हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग करने जा रही है उसका टॉपिक है 3 घटनाएं जो मार्च के महीने में आपकी राशि में होकर रहेंगी। 3 इवेंट इंपॉर्टेंट, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देखेंगे कार्ड के जरिए। ये रीडिंग जो है आप लोगों की राशि के अनुसार होगी। किस राशि के अनुसार देखनी चाहिए रीडिंग अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूंगी नाम के अनुसार देखो तो ज्यादा बेस्ट है। यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल डाल दूंगी। और अगर आप लोग चाहें तो डेट ऑफ बर्थ, लग्न राशि, मून साइन और जैसे चाहें वैसे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, ये रीडिंग मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं करूंगी, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 इवेंट्स जो आपकी राशि में घटित होकर रहेंगी मार्च के महीने में साल 2025 में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब बारी है मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं मकर राशि वालों के लिए वो 3 घटनाएं कौन सी है जो मार्च के महीने में घटित होकर रहेंगी। 3 important events in the month of March. 3 important events in the month of March for Capricorn, for Makkar. King of Cups, Star, 8 of Pentacles, 8 of Cups, 7 of Swords. ओके, इस महीने की सबसे पहली घटना आपके सेल्फ इमेज को रिप्रेजेंट करता है। इस महीने सबसे पहले मकर राशि वालों आप लोग बहुत इमोशनल होने वाले हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल। इस महीने आपके मन में बहुत सारा प्रेम है, जिस प्रेम को आपने अंदर दबा रखा है। बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए कंसर्न्ड हो, आप बहुत ज़्यादा सबकी सेवा कर रहे हो, सबकी केयर कर रहे हो, बट बहुत इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा अंदर से प्यार की कामना है, प्यार की इच्छा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके मन को परेशान करती हैं, जिसे आप खुलकर लोगों के सामने नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है अगर आप लोगों के सामने अपनी परेशानियां, अपने मन के भाव रखेंगे तो लोग जो हैं आपको समझेंगे नहीं, लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे या वो आपकी इज्जत करना भूल जाएंगे, जिसके वजह से आप अपनी मन की भावनाओं को खुले तरीके से सामने सामने रखते नजर नहीं आ रहे। यानी कि मन की भावनाएं खुलकर आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे, लोगों से खुलकर बात नहीं कर रहे। आपके मन में आप बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी का सामना कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्यार की कमी महसूस हो रही है। आपको लाइफ में प्यार चाहिए बट वो प्यार आपको रिसीव नहीं हो रहा जैसी आपने इच्छा रखी हुई है। पर हाँ, आप प्यार दे बहुत रहे हैं। इस महीने आप बहुत लोगों को प्रेम दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है प्यार ना होना कैसा होता है। इसलिए आप बहुत ज़्यादा लोगों को प्यार बांटते नजर आ रहे हैं। इस महीने आप इमोशनल ज़्यादा रहेंगे, प्रैक्टिकल कम रहेंगे, दिमाग से कम सोचेंगे, दिल से ज़्यादा सोचने वाले हैं। बात करते हैं सेकंड घटना की। सेकंड घटना क्या रिप्रेजेंट करती है? द स्टार का कार्ड आपके अंदर की होप, फेथ, आपके ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करता है। ये कहता है कि आप अपने काम पे, अपने कर्मों पे पूरा विश्वास रखेंगे। एक दिन सब बेहतर होगा, एक दिन सब अच्छा होगा। मैंने जो आज में काम किया इसका मुझे कल बहुत बेहतरीन रिवॉर्ड मिलेगा। इस तरीके की होप्स आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगी। इस महीने आप थोड़ी ड्रीमी वर्ल्ड में भी हो। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं कहीं पे तो आप बहुत ज़्यादा ही उम्मीदें कर बैठोगे। यानी कि जहाँ पर आपको एक्शंस लेने चाहिए वहाँ पर आप सोचोगे नहीं, यहाँ पर भगवान बैठा है ना, कर लेगा। ये कुछ एग्जाम्पल ऐसा है कि आपने पढ़ाई नहीं करी, आप एग्जाम में जाकर बैठ गए और आप बोल रहे हो भगवान का नाम ले लिया है, अब भगवान मुझे पास कर देगा, लेकिन आपने तो एग्जाम दिया ही नहीं। तो उसी तरीके से ये हाल आपका ऐसा है कि इस महीने आप, मैंने जैसे कि कहा ही था, आप प्रैक्टिकल नहीं रहेंगे, इमोशनल रहेंगे। तो काम के मामले में आपका यही रहेगा कि यार सब बेटर ही होगा, मैंने ये कर दिया है, सब बेहतर होगा, या मेरा ये प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगा। रिलैक्स्ड मूड में है, भगवान पर सब छोड़ दिया है, करियर में, बिजनेस में। क्या कोई टेंशन की बात है? कहूँगी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस महीने कोई टेंशन की बात नहीं है। भगवान, डिवाइन एनर्जीज आपको इनफैक्ट किसी ना किसी तरीके का साइन देते नजर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा मेहनत भी करने की ज़रूरत है। सिचुएशन में थोड़ा सा एफर्ट डालने की ज़रूरत है। आप गिव अप करने लगते हैं कभी कभी। कहीं कहीं कुछ सिचुएशन में ऐसा हो रहा है कि जॉब में ठीक नहीं हो रहा है कुछ, या बिजनेस में ठीक नहीं हो रहा है, तो सिचुएशन में आपने हाथ ऊपर कर लिया और सोच रहे हो कि जो भी होगा यार भगवान की मर्जी से अच्छा होगा। नहीं, ये वो टाइम है जहाँ पर आपको थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने काम को नए सिरे से, नए ढंग से करने की ज़रूरत है, कुछ नया नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। पर आप क्या कर रहे हैं? चलो जो होगा सब ईश्वर की मर्जी से बेटर होगा, ये सोचकर आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी एक दिक्कत वाली, प्रॉब्लम वाली मतलब सिचुएशन बन रही है। ठीक है, ओवरऑल
आपके करियर में चीज़ें अच्छी हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है, बट आप थोड़े से ज़्यादा ही होपफुल या ज़्यादा ही आप ड्रीमी एनर्जी में हो। थर्ड इवेंट की बात करते हैं। यहाँ पर थर्ड इवेंट 8 ऑफ पेंटिकल के साथ आपके रिश्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिलेशनशिप, आसपास का एनवायरनमेंट, एम्बियंस और आसपास के लोगों को। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर आप कंप्लीटली सिंगल हैं तो आप खुद को बिजी रखेंगे, ऑक्यूपाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि इस समय वो टाइम है जहाँ पर आप जिन पे भी ट्राई करेंगे या जिनसे भी मिलेंगे वो इंसान आपको हर्ट करेगा, धोखा देगा। और बाय द वे, धोखे से मेरे को एक चीज़ और समझ में याद आई, इस महीने थोड़ा सावधान रहना, अपने लोगों से जल्दी ट्रस्ट मत करना। चांसेस है कि कोई आपको सच में धोखा दे सकता है। कहीं शादी की बात चल रही है तो थोड़ा सावधान होकर आगे बढ़ें। चांसेस है वो व्यक्ति कोई स्कैमर भी हो सकता है। इस महीने बहुत फूक फूक कर कदम रखना होगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके बॉटम ऑफ द डेक में दर्शाता है कि आप बिना वजह किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे, लाइक कोई बिना वजह की स्कैमिंग या कोई बिना वजह आपको बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर सकता है। यहाँ पर कोई ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि कोई गलती करेगा और आपके ऊपर डाल देगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि चोरी करेगा कोई और नाम आपका आ जाएगा। तो थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है। अगर स्पेशली आप ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं छल कपट करके झूठ बोलकर बात बन जाएगा, तो नहीं, उस झूठ में आप ही फंस जाएंगे। इसलिए थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है इस महीने। यहाँ पर रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूँ, सिंगल हैं तो आप काम में बिजी रहेंगे या आप अपनी स्टडीज़ में बहुत ऑक्यूपाइड रहेंगे, आप कहीं अपनी एनर्जी खर्च करते नज़र नहीं आ रहे। बट अगर आपका कोई अफेयर है या मैरिड हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की स्थिति या हस्बैंड वाइफ की स्थिति बन रही है, तो ऐसे केस में मैं कहूँगी कि चांसेस है आप अपने हस्बैंड से या अपनी वाइफ से या अपने पार्टनर से, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से हर्ट हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है। आप बहुत लॉयल हैं बट वो व्यक्ति लॉयल नहीं है, इससे आप बहुत अपसेट हैं। चांसेस है कि उनकी कोई सच्चाई आपके सामने इस महीने आ सकती है, उनका कोई सत्य आपको पता चल सकता है जिससे आपका मन भावुक हो जाए और इसकी वजह से भी आपका काम में कहीं मन ना लगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या स्थिति बन रही है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए मैं कहूँगी कि आप अपने पार्टनर को इग्नोर करके अपने आप को काम में बिजी रखने की कोशिश करोगे, बट आप बैक ऑफ द माइंड उनके बारे में बहुत सोचोगे। किसी फेक आईडी से आप उनको स्टॉक भी करते नजर आओगे। आप देख ज़रूर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है कि आप उन्हें दिखा रहे हो कि मैं बिजी हूँ। क्या यूनियन के चांसेस बन रहे हैं? इस महीने लग रहा है कि अगर यूनियन के चांसेस थोड़े बहुत भी बनेंगे तो वो आप ही के वजह से बनेंगे, आपके प्रयास से बनेंगे, आपके मैसेज जाने से या आपके कॉल होने से ही बनेंगे। अन्यथा मैं अगर देखूं तो मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर खुद होकर अप्रोच करेंगे। वो आपको छुप छुप कर देखते ज़रूर नज़र आ रहे हैं, नई फेक आईडी से इधर उधर से आइडिया लगाते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो अप्रोच नहीं कर रहे। सिमिलरली आप भी किसी फेक अकाउंट से, आईडी से उन्हें देख ज़रूर रहे हैं, लेकिन उन्हें दिखा रहे हैं कि मैं काम में बिजी हूँ। तो थोड़ा सा, मैंने जैसे कि कहा, यूनियन की पॉसिबिलिटी से तब बनेगी जब आप प्रयास करेंगे, अदरवाइज इस महीने मुझे दिख रहा है यूनियन पॉसिबल नहीं है। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त नजर आएंगे। ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल है 8 ऑफ कप्स। जिस जगह आपको अपनी एनर्जी के बदले, अपने प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा, या जिस जगह लोग आपको समझ नहीं रहे, वहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। इस महीने ट्रैवलिंग करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपका माइंड क्लियर होगा। ये टाइम है जहाँ पर आपको ब्रेक लेना चाहिए, आपको ट्रैवल करना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए, ताकि आपको एक ब्रेक मिल सके। आपका मन जो है, आप हैंडल कर सके अपने मन को, जो है सही तरीके से संभाल सकें, क्लैरिटी ले सकें, इमोशनली बैलेंस्ड हो सकें। दूसरा 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि मन में कुछ है और बाहर कुछ। आप मन से कुछ हो, आप मन में वो इंसान हो जो बहुत तकलीफ में, पेन में है, पर बाहरी रूप से आप लोगों को वो दिखा रहे हो जो सत्य नहीं है। अपनी मन की भावनाओं को भी स्पष्ट नहीं दिखा पा रहे किसी तरीके से। खुलकर बात करने में कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। आप अपनी भावनाओं को खुली तरीके से रख सकते हैं लोगों के सामने। बट अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको समझने के लिए रेडी ही नहीं है, तो इट्स बेटर कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। यहाँ पर इस टाइम ट्रैवलिंग, मूव ऑन, ट्रांसफर का कार्ड यहाँ पर ऑब्स्टेकल में दिख रहा है कि वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर आप मूव ऑन करते हैं, ट्रैवल करते हैं, या वहाँ एनर्जी कम खर्च करते हैं जहाँ पर आपको कोई समझ नहीं रहा है, तो आपका फायदा होगा। इस महीने अपने इमोशंस को संभालने की ज़रूरत है।
बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली और प्रैक्टिकली थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिकली खुद को हैंडल करें, ठीक है? सो उसी से ही आपको फ़ायदा होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग आपको अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।